नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2024 की राउंड 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑलरेडी आईसीआर की जो है चॉइस फिलिंग की डेट आप लोगों की 1 सितंबर की जगह बढ़ाकर 2 सितंबर तक कर दिया गया था। ऑलरेडी जो है आपकी चॉइस फिलिंग के भी डेट्स ओवर हो चुके हैं। अब मीनवाइल जो है आप कैंडिडेट्स के लिए अब जो है आप लोगों का राउंड 1 का एक आपका एक्सपेक्टेड जो जिनको भी आपको अलॉटमेंट होगा या जिनका भी सीट जिनको जिस भी यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स के लिए सीट अलॉटमेंट होगा उन सभी के लिए जो है उन सबको 6 तारीख को जो है यानी कि 6 सितंबर को आप लोगों को नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन उस समय किन किन स्टूडेंट्स को जो है कितने रैंक तक के बच्चों को किस कैटेगरी में जो है आपको सीट अलॉट हो सकती है और क्या अगर राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई तो मेरा एडमिशन लेने का चांसेस और मैं क्या अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गया है, इस तरह का सारे सवालों को जो है जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको एग्रीकल्चर की प्रिपरेशंस, काउंसलिंग, एडमिशन और साथ में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस और आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू बताता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों के रैंक कार्ड्स रिलीज हुए। रैंक कार्ड रिलीज होने के बाद जो है आप लोगों की अलग अलग रेस्पेक्टिव फी पेमेंट करने के बाद आप लोगों ने अपने अपने कोर्सेस और यूनिवर्सिटीज के लिए चॉइस फिलिंग किया। अब चॉइस फिलिंग के बाद जो है अगला नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों का 6 तारीख को जो है आपका राउंड 1 का ऑफिशियल कट ऑफ कह लीजिए या ऑफिशियल जो जिनको राउंड 1 में एडमिशन अलॉट हुई है उनकी मेरिट लिस्ट जो है उनके रेस्पेक्टिव पोर्टल्स पे जो है रिलीज किया जाएगा और वहां से फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे की प्रोसेस जो है बदलेगी और आगे की प्रोसेस की आगे की प्रक्रियाएं जो है शुरू होंगी। लेकिन मीनवाइल स्टूडेंट्स को कितने रैंक तक के बच्चों को जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपके लिए जो है यहाँ पे रिजल्ट आएगा या फिर आपको जो है चांसेस मिलेंगे, उसी पर मुख्य रूप से बात करने वाला हूं। और यदि आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है तब भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपकी आईसीआर की जो काउंसलिंग है इसमें आप देखोगे 5000 से भी ऊपर सीटें हैं और उस पूरी प्रक्रिया में जो है आपके 4 अलग अलग राउंड्स में काउंसलिंग होती है, फिर एक आखिरी जो है आपका मॉप अप राउंड होता है। तो अगर आप लोगों को आपका कट ऑफ अगर कहीं काफी पीछे भी है तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपके आगे फर्दर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक में भी आपके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड में किन किन बच्चों को किस कैटेगरी में आ सकता है एडमिशन लेटर, ये सारी चीजों पे जो है बातें करेंगे। तो जिन भी चलिए देख लेते हैं। पहले तो सीट मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं कि अगर बात किया जाएगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे पार्टिकुलरली अगर देखेंगे हम लोग एग्रीकल्चर में तो 2890 सीटें हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर में 654 सीटें हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री में जो है आपका यहां देखोगे तो 243 सीटें हैं, फिशरीज में अगर देखा जाए तो आपका 246 सीटें हैं, कम्युनिटी साइंस में आपका 239 सीटें हैं। इसी तरीके से अगर देखोगे सेरिकल्चर में 23 सीटें हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 357 सीटें हैं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में 167, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी 195, 229 बायोटेक्नोलॉजी में, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में 60 सीटें हैं और 50 सीटें आपके बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग में है। अब पहले देखिए ये जो आपके अलग अलग 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है, इसमें से आपको बता दें कि जैसे अगर सेरिकल्चर की बात करें या फिर हम फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की बात करें या कम्युनिटी साइंस की बात करें या ये 3 कोर्स की अगर हम बात करें तो इसको जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इसको अभी प्रीफर नहीं करेंगे। हालांकि ये नेचुरल फार्मिंग को भी अभी जो है बहुत सारे बच्चे जो है प्रीफर नहीं करेंगे। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे इस बार के काउंसलिंग की प्रेफरेंस और जो चॉइस फिलिंग अभी बच्चों ने किया है उसकी पूरी रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, जो हम लोगों ने भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड किया था और बहुत सारे आपके जो अलग अलग चॉइस फिलिंग के जो प्रेफरेंस लिस्ट है सारे एनालाइज करते हुए अब देखोगे तो सबसे फर्स्ट चॉइस में स्टूडेंट्स के लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर था, सेकेंड चॉइस में आपका जो है हॉर्टिकल्चर था, थर्ड चॉइस में आप देख सकते हो ये जो बीटेक के कोर्सेज थे ये बराबर से लगभग आपका पीसीएम वाले जो ग्रुप्स थे उनके लिए जो है ये चॉइसेस थी। उसके बाद आपका जो है फोर्थ चॉइस में हम लोग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपका जो है फॉरेस्ट्री और फिशरीज जो है 5th और 6th नंबर के चॉइसेस पे आएंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल प्रेफरेंस था जो कैंडिडेट्स ने दिया। अब अगर हम बात करेंगे ओवरऑल यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो जिन भी कैंडिडेट का अगर आपका 4000 भी ओवरऑल रैंक है तो आपके लिए चांसेस है कि आपको फर्स्ट राउंड में जो है आपको अलॉट होगा। लेकिन ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका पार्टिकुलर कैटेगरी रैंक नहीं बता रहे हैं, अभी हम लोग ओवरऑल रैंक की बात कर रहे हैं। अगर 4000 तक भी है आपका सीटें तो आपके लिए चांसेस है कि आपको फर्स्ट राउंड में जो है अलॉट हो जाए। 3000 से 4000 के रेंज में अगर आपका सीट है
क्योंकि आपका ओवरऑल रैंक है तो आपको जो है अलॉट हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में, तो हॉर्टिकल्चर में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो है अगर 3000 से 5000 के बीच में भी अगर आपका रैंक है तो आपके लिए चांसेस बन सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में जो है अलॉट हो जाए कॉलेजेस, ठीक है। अगर जो बच्चों ने यहाँ पे फॉरेस्ट्री के लिए अगर किया है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका 4 से 5000 भी अगर आपका रैंक है तो आपके लिए चांस बन सकता है, ठीक है। 4 से 5000 रैंक है या फिर आपका 6000 भी है तो आपके लिए यहाँ पे चांसेस बनेंगे। 4 से 5000 का रैंक हम लोग इनके लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे जितने भी आपके ये बीटेक के कोर्सेस है, इनमें अगर आपका 4 से 6000 के रैंक में भी अंदर है आपका रैंक, ठीक है। ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं मैं, अभी कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ओवरऑल रैंक तक जो है आपके फर्स्ट राउंड में आपके चांसेस बन सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इन दोनों कोर्सेस में, तो आपका जो है 6 से 7000 भी अगर आपका रैंक है, और अगर आपने फर्स्ट राउंड में अगर प्रीफरेंस के तौर पे इन कोर्सेज को ऑफर किया है, तो आपके लिए उम्मीद करते हैं कि ये सब कॉलेजेस जो है आपको अलॉट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर भी, तो आपका 4 से 5000 अगर रैंक है आपका ओवरऑल रैंक, तब भी आपको जो है कोर्सेस अलॉट हो सकते हैं, ठीक। तो ये एक ओवरऑल हम लोगों ने बताया आपको कि सीट मैट्रिक्स कहां पर कितने रैंक तक जो है आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड की फर्स्ट राउंड में आपके कट ऑफ आ सकती है, ठीक है। अब यहीं पर मीनवाइल स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि सर बाकी के राउंड्स में कब तक हमारे पास यहाँ पे कट ऑफ आ सकती है। तो अगर बाकी राउंड्स की बात करें अगर, तो यहाँ पर सिंपली अगर देखा जाए बीएससी एजी के लिए, तो बीएससी एजी के लिए अगर देखोगे आप बच्चों, तो आपका यहाँ पे 4000 से लेकर 6000 तक भी अगर आपका रैंक है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको थर्ड फोर्थ राउंड तक किया जो है आपको सीटें अलॉट हो जाए। मॉपअप राउंड में अनएक्सपेक्टेड होता है, कई बार 10,000 पर भी सीटें अलॉट हो जाती है, लेकिन हम लोग मॉपअप राउंड की ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है और ऐसे जो है हम लोग बता भी नहीं सकते। लेकिन नॉर्मल जो सीट मैट्रिक्स है उसके हिसाब से अगर देखोगे तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ये रैंक आपको जो है अलॉट हो सकता है। बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका जो है 6 से 8000 के रैंक तक जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात कर लो, या फिर यहाँ पर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग बात करते हैं बीटेक कोर्सेज के लिए, तो बीटेक में जो है आप देख सकते हो यहाँ पे अगर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो आपका जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे 7 से 9 के तक जो है ओवरऑल रैंक तक जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है बीटेक के कोर्सेज अलॉट हो सकता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें बीएससी जो अदर आपका कम्युनिटी साइंस और सेरिकल्चर, ये तक कम्युनिटी साइंस हो गया, सेरिकल्चर हो गया, इन सब में जो है आप देख सकते हो तो 20,000 रैंक तक भी अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं, ठीक है। सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, डाइट्रिक्स, ये सब जो है आपके 20,000 25,000 रैंक पर भी आपको जो है अलॉट हो सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि इतने रैंक तक अगर आप है तो आपके लिए चांसेस है कि आपको कहीं ना कहीं थर्ड फोर्थ राउंड तक जो है कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। और इससे भी अगर पीछे रैंक है तो फिर जो है आप सभी के लिए इस बार मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको मॉपअप राउंड का इंतजार करना होगा। इनकेस वहां पे सीटें ज्यादा खाली रहती है तो फिर आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा 1000-2000 पीछे आपके कट ऑफ जा सकते हैं, नहीं तो फिर जो है ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है रहने वाला है सीयूईटी 2024 के लिए। अब ये जो है आप लोगों को यहाँ पे हमने आपको कैटेगरी वाइज भी, अब ये हम लोग क्यों बता पाते इतना ज्यादा स्पेसिफिक होकर, क्योंकि आपके पास एक एक डाटा का जो है यहाँ पे एनालिसिस किया गया। आपका जनरल का 1459 सीटें ही है, हॉर्टिकल्चर में अगर देखोगे जनरल के लिए 330 सीट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज भी हम लोगों ने पूरा सीट मैट्रिक्स एनालिसिस कर दिया। इसमें ऑलरेडी आपको सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है, उसको आप जरूर से एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स का रैंक काफी पीछे है और इस बार आपको एक बेहतर एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं मिल रहा और अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो, तो आप सभी के लिए जो है बेसिक शिक्षा लेकर आ चुकी है आप सभी के लिए आईसीआर 2024-25 के लिए जो है आप लोगों का वरदान बैच आ चुका है, जिसमें आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, उसके क्लास के पीडीएफ नोट्स, उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट और विद सॉल्यूशंस, और लेक्चर के हर लेक्चर के बाद आपको अलग से डीपीपी डेली प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड की जाती है। इन सभी के अलावा आपको एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट वीकली एंड मंथली बेसिस पे होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ना है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, एग्रीकल्चर हो, सारे सब्जेक्ट्स का जो है आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में जो है आप लोगों को अलग अलग बुकलेट भी प्रोवाइड होती है, जहां पे पूरा पीवाईक्यूज आपके दिया रहेगा और उसको आप यहाँ पे घर बैठे सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपकी ये जो बैच है, सबसे खास बात है कि इसमें आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट ये बैच चलाई जाती है। इसमें एनरोल होने के लिए आपको सिंपली नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, सेक्शन में जाना है, कैटेगरी में एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेना, कोर्सेस में जाके आईसीआर सेलेक्ट करना है, फिर आपको वहां पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस दिखेंगे, जहां पे आप इजीली इनरोल होकर अपने आप को जो है वहां पे प्रिपरेशंस कर सकते हो और आगे की जो अपनी यूनिवर्सिटी, एक मन चाहे यूनिवर्सिटी और देश के टॉप रेप्यूटेड आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के अपने सपने को साकार कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है
एग्रीकल्चर एंड एलाइड 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की तैयारी, संपूर्ण तैयारी आपको मात्र जो है 3500 रुपए में हो रहा है। इसमें भी आपको 10% का वैलिड डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड आईसीआर को यूज करते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आईसीआर से रिलेटेड क्या कट ऑफ ट्रेंड गई, राउंड 1 का, राउंड 2 का, राउंड 3 का, राउंड 4 का और मॉपअप राउंड से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आप हमारे इस चैनल को जो है व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं और क्लास के पीडीएफ नोट्स एंड फाइल्स के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा फ्री वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे ऐप बेसिक शिक्षा को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के लिंक जो है आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।